नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में G20 पर्यटन समूह की ऐतिहासिक और सफल बैठक से पूरी दुनिया में संदेश गया कि कश्मीर के बारे में जो दुष्प्रचार पाकिस्तान फैलाता रहता है वह गलत है। G20 समूह की बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने देखा कि कैसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रहा है और कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। लेकिन यह सब पाकिस्तान को और कश्मीर को बरसों तक लूटने वाले परिवारवादी दलों को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान की ओर से पैदा की जाने वाली तमाम अड़चनों के बावजूद भारत ने कश्मीर में G20 का सफल आयोजन कर आतंक के मुंह पर करारा तमाचा मारा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को देश की यह उपलब्धि पच नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि G20 बैठक से हमें सिर्फ इतना लाभ हुआ है कि सड़कें बन गई हैं और स्ट्रीट लाइटें ठीक हो गई हैं। फारूक अब्दुल्ला को अगर कश्मीर की उपलब्धि नहीं दिख रही है तो उन्हें बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास के पथ पर तो तेजी से आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही यहां पर्यटकों की संख्या के भी सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की आवक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कश्मीर आने वाली हर फ्लाइट में बुकिंग मुश्किल से मिल रही है और मिल भी रही है तो टिकट काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्योंकि हर कोई बस कश्मीर जाना चाहता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उनके गुपकार गैंग के सदस्यों को यह सब नहीं दिख रहा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत का राग एक बार फिर अलापते हुए कहा है कि कश्मीर में G20 कार्यक्रम आयोजित करने से घाटी में पर्यटन को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक भारत और पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को बातचीत के जरिए नहीं सुलझाते। लेकिन यहाँ फारूक को समझना होगा कि पाकिस्तान से बातचीत आखिर कैसे हो सकती है। सीमा पार से आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे देश से बातचीत कैसे की जा सकती है। अभी गोवा में जब SCO विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह घुमा फिराकर कश्मीर का मुद्दा उठाया था, क्या उसे अब्दुल्ला भूल गए हैं? अभी G20 की बैठक के दौरान POK के मुजफ्फराबाद जाकर एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल ने कश्मीर और कश्मीरियों के बारे में जो कुछ कहा था, क्या उसे अब्दुल्ला भूल गए हैं? दरअसल यह भूले कुछ भी नहीं है, यह तो सब कुछ जानते समझते हुए भी पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोग हैं। जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल है तो भारत का इस बारे में स्पष्ट रुख है, जिसे हाल ही में SCO बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोहराते हुए कहा था कि आतंकवाद के शिकार लोग आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए आतंकवाद के अपराधियों के साथ नहीं बैठते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर खुशी तो जताई ही, साथ ही यह भी कहा कि अब वह दुनिया को जाकर कश्मीर का सच बता सकेंगी। यहाँ अब्दुल्ला से सवाल है कि दुनिया को कश्मीर का कौन सा सच महबूबा बताएंगी? कश्मीर का सच तो अभी G20 बैठक के दौरान तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र से आए प्रतिनिधि भी देख कर गए हैं। कश्मीर का सच यह है कि अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों के राज में कश्मीर ने आतंकवाद के दंश को झेला है। कश्मीर का सच यह है कि 370 हटने के बाद से यहाँ अन्याय, शोषण और भेदभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कश्मीर का सच यह है कि आज यहाँ विदेशी निवेश आ रहा है, जो आर्थिक उन्नति का संकेत है। कश्मीर का सच यह है कि आज यहाँ जमीनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है, नए उद्योग आ रहे हैं, तेजी से कृषि विकास गाँवों को समृद्ध बना रहा है और बुनियादी ढांचा विकास तेजी से हो रहा है। कश्मीर का सच यह है कि पिछले साल रिकॉर्ड 1.8 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आए थे। कश्मीर का सच यह है कि इस बार के पर्यटन सीजन में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने के आसार हैं। कश्मीर का सच यह है कि पिछले साल यहां 300 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई और करीब 4 दशक के लंबे विराम के बाद जम्मू कश्मीर ने बॉलीवुड के साथ अपने संबंध फिर से स्थापित कर लिए और इस साल भी यहाँ तमाम फिल्मों, धारावाहिकों और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। कश्मीर का सच यह है कि यहाँ आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मामलों में पहले की अपेक्षा बहुत कमी आई है। कश्मीर का सच यह है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल परिवहन और विद्युत चालित बस सेवा के अलावा पैदल यात्रियों के लिए 80 किलोमीटर लंबा पथ विकसित किया जा रहा है, जो कि किसी भी भारतीय शहर के लिए एक अभूतपूर्व व्यवस्था होगी। कश्मीर का सच यह है कि श्रीनगर शहर में साइकिल ट्रैक, मजबूत सीवरेज प्रणाली तथा भूमिगत विद्युत नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। कश्मीर का सच यह है कि मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर शहर की 125 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष काम साल के अंत तक पूरा करने की योजना है। कश्मीर
का सच यह है कि यहाँ 100 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। कश्मीर का सच यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में रेल और सड़क परिवहन का ऐसा नेटवर्क बिछाया जा रहा है जिससे हर मौसम में कहीं भी आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। ऐसे ही तमाम सच हैं आज के कश्मीर के, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब्दुल्ला और मुफ्ती इस सच को स्वीकार करेंगे और विदेशों में जाकर इस सच को बताएंगे। बहरहाल, जहां तक अब्दुल्ला के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचित सरकार नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार की कमी पर अब्दुल्ला ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था तब होती है जब एक निर्वाचित सरकार हो, केवल एक राज्यपाल और उनके सलाहकार पूरे राज्य को नहीं संभाल सकते। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक विधायक होता है जो अपने संबंधित क्षेत्रों की देखरेख करते हैं क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। अफसरशाही को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे 60 साल की उम्र तक सेवानिवृत्त नहीं होते, जबकि एक विधायक को हर 5 साल में जनता के पास वापस जाना होता है। इसलिए अगर वे काम नहीं करेंगे तो उन्हें वोट नहीं बोलेंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ चुनाव होने चाहिए। श्रीनगर से लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। इसके साथ ही ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे पर उन्होंने कहा कि यह दुनिया की बड़ी आपदाओं में से एक है और इस हादसे की विस्तृत जांच होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।